नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वट सावित्री व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण 5 कथा सुनाने जा रहे हैं। वट सावित्री व्रत में इन कथाओं का श्रवण करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए सावित्री माता की जय। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मनचारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान थी। उसके योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसका वरण किया। ऋषि राज नारद जी को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत कम है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के लिए चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री जी ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह जिस दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ ही सावित्री भी गयी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गई। सावित्री अपना भविष्य जान वह सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज जी ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की। यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री जी की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज जी ने सावित्री जी से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। सावित्री जी ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज जी ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री जी अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज जी ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री जी फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज जी ने सावित्री जी को तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री जी ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज जी ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री जी ने यमराज जी से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज जी को सत्यवान प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा माता पिता की ज्योति वापिस आई थी। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल राज सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता इस सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और कथा को सुनने से उपवास, वैवाहिक जीवन या जीवन की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है। तो प्रेम से बोलिए सावित्री माता की जय, यमराज जी की जय। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह हर रोज सुबह उठकर गंगा स्नान करता और उसके बाद गणेश जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करता। परंतु उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वह अपने पति से कहती है कि तुम रोज
हर सुबह जल्दी जल्दी से पूजा करने बैठ जाते हो? मैं घर का काम कैसे करूं? घर में झाड़ू पोछा भी लगाना रहता है। परंतु ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन ब्राह्मण नदी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण जब घर आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता। उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया, क्योंकि वह जब तक गणेश आराधना नहीं करता था तब तक वह खाना नहीं खाता था। ब्राह्मणी ने उसे बहुत समझाया कि खाना खा लो, परंतु ब्राह्मण नहीं माना और दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों को लड़ता झगड़ता देख गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति पलंग के नीचे रखी है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने खुशी खुशी भगवान गणेश की पूजा आराधना की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगो। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन, धान्य, सुख, सौभाग्य, सारा सुख प्रदान किया। फिर ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से परिपूर्ण होने पर ब्राह्मणी के भी मन में गणेश भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। फिर वह ब्राह्मण से बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति घर ले आई और उनकी पूजा आराधना मिलकर करने लगी। हे गणेश भगवान, जैसा आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया, ऐसा ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी के घर में रिद्धि सिद्धि के साथ वास करें। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। दो सहेलियां थी, एक साहूकार की लड़की थी, दूसरे बनिए। दोनों पढ़ने जाती। साहूकार की लड़की से गुरुजी कहते, आओ सौभाग्यवती, और बनिए की लड़की से कहते, आओ दुर्भाग्यवती। एक दिन बनिए की लड़की ने अपने घर आकर वह खूब रोई। उसके माँ बाप ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? उसने सारी बात बता दी। उसके माँ बाप गुरुजी के पास गए। गुरुजी से पूछा, आप हमारी कन्या को दुर्भाग्यवती क्यों कहते हैं? तब गुरुजी ने बताया कि तुम्हारी लड़की के भाग्य में सुहाग का सुख नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ। तब बनिए की लड़की के माँ बाप ने कहा, गुरुजी इसका कोई उपाय तो होगा। गुरुजी बोले, इसका एक उपाय है। 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है, वह सुहाग बांटती है, तुम उसके पास जाओ और सुहाग मांगो। बहुत दूर होने के कारण माँ बाप ने वहाँ जाने से मना कर दिया। तब लड़की का भाई ने कहा, मैं तुझे सोना धोबिन के पास ले जाऊंगा। दोनों भाई बहन सोना धोबिन के यहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर चुपचाप रहने लगे। बनिए की लड़की सुबह 5 बजे उठकर सोना धोबिन के घर में झाड़ू बर्तन सारा काम कर देती। जब सोना धोबिन सोकर उठती, सारा काम हो जाता। सोना धोबिन आश्चर्य में थी कि पता नहीं कौन सी बहू सारा काम कर लेती है। एक दिन उसने अपनी सारी बहुओं को बुलाकर पूछा। सबने मना कर दिया कि हम तो नहीं करते। सोना धोबिन अगले दिन 5 बजे उठ गई। उसने देखा दोनों भाई बहन मिलकर घर का काम कर रहे हैं। उसने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम दोनों 7 समुंदर पार से आए हैं। हमें पता लगा है कि आप सुहाग बांटती हो, हमें भी सुहाग दे दो। सोना धोबिन बोली, अब तुम घर जाओ, जब तुम्हारी भाभर पड़ेगी तब मैं तुम्हारी को सुहाग देने आ जाऊंगी। दोनों भाई बहन घर आ गए। बहन की सगाई कर दी। शादी का दिन आया। जब भाभर पड़ने लगी तभी सोना धोबिन आई और उसने उस बनिए की लड़की को अपना सुहाग दे दिया। तभी सोना धोबिन के घर से खबर आई कि तुम्हारा सुहाग खंडित हो गया है, तुम अभी घर चलो। सोना धोबिन ने कहा, तुम चलो, मैं आ रही हूँ, और मेरे पीछे मेरे पति का कुछ मत करना जब तक मैं ना आ जाऊँ। वह वहाँ से चल दी। समुन्दर के पास पहुँचते ही रात हो गई। समुन्दर के किनारे बैठ गई। वहाँ एक पेड़ था। उस पेड़ पर चकवा चकवी बात कर रहे थे कि कल सोमवती अमावस है। जो इस दिन तुलसी जी को बीच में रखकर 108 फेरे लगाता है, उसका सुहाग अमर रहता है। वह उनकी भाषा जानती थी। जैसे ही सुबह हुई, उसने वहाँ लगी तुलसी जी को बीच में रखकर समुन्दर के 108 कंकड़ फेरे लिए। फिर वह 7 समुंदर पार करके अपने घर पहुँची। वहाँ देखा हाहाकार मचा हुआ था। उसने अपने पति के कान में कहा, हे तुलसी माँ, अगर मैंने आपके सच्चे मन से फेरे लिए हैं तो इन्हें जीत कर दे। उसका आदमी हरी हरी कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया। धोबिन बोली, पहले जो हुई ऐसी किसी की ना हो, पीछे जिसकी हुई ऐसी सबकी हो। तुलसी माँ की ऐसी कृपा है, जो 108 फेरे लेता है उसका सुहाग अमिट रहता है। तो प्रेम से बोलिए सोमवती अमावस्या की जय। सोमवती अमावस्या पे पीपल की कहानी सुनने का भी विशेष विधान है। अब सुनते हैं पीपल देव की कहानी। किसी गाँव में एक पति पत्नी रहते थे। वह अत्यंत गरीब। वे दोनों जंगल से लकड़ियाँ बीन कर लाते थे और लकड़ियों को बेचकर ही अपना घर चलाते थे। एक दिन की बात है, वे दोनों जंगल में लकड़ी बीनने जा रहे। पति आगे आगे और पत्नी पीछे पीछे चल रही। तभी लकड़हारे की पत्नी ने देखा कि एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है।
और उसके नीचे बहुत सारी औरतें बैठ के पूजा कर रही। यह देखकर लकड़हारे की पत्नी उस पीपल वृक्ष के पास गई। वहाँ उसने देखा सभी औरतें पूजा आराधना करने के बाद कथा कहानी सुन रही थी। वह भी वहाँ हाथ जोड़कर बैठ गई और कथा कहानी सुनने लगी। जब कथा समाप्त हो गई तो उसने उन औरतों से पूछा, आप ये सब क्या कर रही हैं और इससे क्या फल मिलता है? तब उनमें से एक औरत ने कहा, बहन, जेठ का महीना चल रहा है। इस महीने में पूरे मास जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद पीपल को सींचना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की कथा कहानियाँ सुनी जाती हैं। और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है, परंतु रविवार को छोड़ के बाकी सभी दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। यदि ज्येष्ठ मास में मन से पूजा आराधना की जाए, इन वृक्षों को सींचा जाए तो व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। लकड़हारी की पत्नी ने यह सब सुना तो वह मन ही मन कहने लगी कि हे भगवान विष्णु, मेरे पास सच्ची श्रद्धा के अलावा और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपकी विधिवत पूजा कर सकूं। यह सोचते हुए वह वहीं पर बैठी रही। जब सारी स्त्रियां पूजा करके चली गईं तो लकड़हारे की पत्नी ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक चीर निकाला और उसे तालाब में धोया और उसे गीला करके पीपल की जड़ में लाकर निचोड़ दिया। अब वह रोजाना ऐसे ही पूजा करने लगी। उसके मन में श्रद्धा और भक्ति थी कि भगवान विष्णु उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। जब शाम को दोनों पति पत्नी लकड़ी लेकर आते तो वह उसमें से एक लकड़ी निकालकर अलग रख लेती, क्योंकि उसने सोचा था कि जब यह लकड़ी इकट्ठी हो जाएंगी तो पूर्णिमा के दिन इन्हें बेचकर व्रत उद्यापन की सामग्री ले आएगी। ऐसा करते करते पूरा जेठ का महीना बीत गया और पीपल पूर्णिमा का दिन आ गया। सुबह उसने अपने पति से कहा, मैं आज लकड़ी बीनने नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसके पति ने कहा, ठीक है, तुम घर पर आराम करो, मैं लकड़ी लेने जाता हूँ। और वह अकेले ही लकड़ी लेने चला गया। उसने अपने पति के जाने के बाद ही वह सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर वह बेचने के लिए चल दी। भगवान विष्णु की कृपा से वह सारी लकड़ियाँ चंदन की हो गई। लकड़हारे की पत्नी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। वह जैसे ही राजमहल के आगे से गुजरी तो चंदन की बहुत अच्छी महक आने लगी। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, ये चंदन की महक कहाँ से आ रही है? सैनिकों ने बाहर आकर देखा तो सारी बात बताई और कहा कि एक औरत चंदन की लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेचने जा रही है। तो राजा ने कहा कि उस औरत को राजमहल में बुलाओ। सैनिक उसे लेकर अंदर आए। राजा ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी सारी लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ, बताओ तुम कितने में बेचोगे? लकड़हारी की पत्नी ने कहा, महाराज, आप जितना चाहें उतना दे दीजिए, मुझे तो सिर्फ 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है और उन्हें दान दक्षिणा देनी है। यदि आप मुझे इतना दे दें तो आपकी अति कृपा होगी। राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराने और उन्हें दान दक्षिणा देने के लिए इतना व्यवस्था कर दी। इसके बाद लकड़हारे की पत्नी घर आई और घर आकर उसने ब्राह्मणों का भोजन तैयार किया और ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाया और दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण बड़ी खुशी से आशीर्वाद देकर चले गए। उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न और लकड़हारे के टूटे फूटे घर को अच्छे से घर में बदल दिया। जब शाम को लकड़हारा घर वापस आया तो वह अपने घर की जगह महल देखकर चकाचौंध रह गया। गाँव वाले ने उससे कहा कि तुम तो सारा दिन लकड़ियां बीनते थे और तुम्हारी पत्नी पता नहीं क्या करती। लेकिन लकड़हारे ने उन सब की बात को अनसुना कर दिया और वह अपने घर गया। उसकी पत्नी ने कहा, यह सब हमें भगवान विष्णु ने दिया। पति अंदर आया तो उसने सारी कहानी अपने पति को सुना। यह सुनकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ और दोनों लोग पीपल देव और विष्णु भगवान की जय जयकार करने लगे। हे पीपल देव, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस लकड़हारी की किस्मत को बदला, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी की किस्मत को बदले। अब सुनते हैं वट वृक्ष की कहानी। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। जिस प्रकार पीपल के वृक्ष को विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है, उसी प्रकार वट वृक्ष को शिव जी का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष की पूजा करने से संतान सुख मिलता है, साथ ही सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, अखंड सुहाग रहता है। इसलिए वट वृक्ष को अक्षय वट भी कहा जाता है। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माई के परिवार में उसका पति और 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बूढ़ी माई की लड़कों की शादी को बहुत समय हो गया, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। बूढ़ी माई इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहती थी कि उनके बेटे बहू के कोई संतान नहीं है। समय बीतता जा रहा था और बूढ़ी माई की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उम्र हो जाने की वजह से एक दिन बूढ़ी माई के पति का भी देहांत हो गया। बूढ़ी माई अब और अधिक चिंता में रहने लगी। अब बूढ़ी माई को लगने लगा था कि जैसे उसका पति बिना पोतों का मुँह देख के चला गया, ऐसे ही एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाएगी और वह अपने पोते पोती का मुंह नहीं देख पाएगी। एक दिन की बात है, बूढ़ी माई की छोटी बहू
कुएं से पानी भरने जाती है। कुएं के पास वट का वृक्ष था। गांव की सारी औरतें वहां मिलजुल कर वट वृक्ष की पूजा आराधना कर रही थीं। वह जल से पेड़ को सींच रही थीं। बूढ़ी माई की छोटी बहू फटाफट पानी भर लेती है और उसके बाद उन औरतों को देखकर उनसे पूछती है कि वह ये सब क्या कर रही हैं? ऐसा करने से क्या होता है? तो औरतों ने बताया कि जेठ माह चल रहा है। इस महीने में वट वृक्ष की पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पति की लंबी आयु होती है, संतान प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बूढ़ी माई की छोटी बहू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह उन लोगों से पूछती है कि ये पूजा कैसे की जाती है। तब उन औरतों ने बताया कि जेठ माह में पूरे माह वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसे जल से सींचा जाता है, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर इनकी आराधना की जाती है। उसके बाद आपकी जो मनोकामना हो इनसे विनती कहें। ऐसा करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। छोटी बहू ये सब सुनकर बड़ी खुश होती है और खुशी खुशी घर जाकर अपनी सास को सारी बात बताती है। वहीं पे उसकी जेठानी भी खड़ी थी, उन्हें भी वह सारी बात बताती है। छोटी बहू की सास और जेठानी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। बूढ़ी माई समझदार थी, उन्हें पता था कि पवित्र पेड़ों को पूजन करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। बूढ़ी माई ने अपनी बहू से कहा, पवित्र पेड़ों में भगवान का वास होता है, इसीलिए उनकी पूजा करने का विशेष विधान है। बूढ़ी माँ ने दोनों बहुओं से कहा कि जेठ का महीना चल रहा है, दोनों बहुएं मिलकर बरगद के पेड़ की पूजा आराधना करो, जल से उन्हें सींचो। ऐसा करने से आप दोनों की झोलियां शीघ्र ही भर जाएगी। परंतु बड़ी बहू मूर्ख बुद्धि की होती है। वह कहती है, भला कहीं ऐसा भी होता है कि हम पेड़ पौधों की पूजा करें और हमें संतान हो जाए? मैं इन सब चीजों को नहीं मानती, आप ही पेड़ पौधों को सींचो, मैं तो नहीं करूंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी माई अपनी बड़ी बहू के ऐसे वचन सुनकर बहुत ही निराश हो जाती है। परंतु बूढ़ी माई की छोटी बहू समझदार थी। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी आप दुखी मत होइए, मैं पूरे जेठ माह वट वृक्ष की पूजा आराधना करूंगी, उन्हें जल से सींचूंगी। मुझे उम्मीद है कि हमें अवश्य फल मिलेगा। भाभी ये बात समझ नहीं रही हैं, परंतु उन्हें जल्द ही ये बात समझ में आ जाएगी। आप निराश मत होइए। यह सुनकर बूढ़ी माई अत्यंत प्रसन्न होती हैं। बूढ़ी माई की छोटी बहू पूरे जेठ माह में वट वृक्ष का पूजन करती है और उसे जल से सींचती है। घंटों पेड़ के नीचे बैठकर जाप करती है। जेठ माह पूरा होने वाला होता है। बूढ़ी माई की बड़ी बहू कहती है, माता जी मुझे अपने पीहर गए बहुत वर्ष बीत गए हैं, मैं अपने पीहर जाना चाहती हूँ। बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है, हो आओ। बूढ़ी माई का बड़ा बेटा उसे अपनी पत्नी को पीहर छोड़ आता है। उधर जेठ माह पूर्ण हो जाता है और छोटी बहू को उसकी पूजा आराधना का फल मिलता है। उसको गर्भ ठहर जाता है। जब बूढ़ी माई को इस बात का पता लगता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। सभी लोग भगवान का दिल से धन्यवाद करते हैं। 9वें महीने छोटी बहू के एक पुत्र पैदा होता है। बूढ़ी माई सारे गाँव में मिठाइयाँ बंटवाती है। उधर बूढ़ी माई की बहू को जब पता चलता है तो वह भी मायके से लौट आती है। जब वह छोटे बच्चे को देखती है तो खुश हो जाती है। तभी छोटी बहू अपनी जेठानी से कहती है, भाभी आप भी वट वृक्ष की पूजा आराधना करो, आपको भी पुत्र की प्राप्ति होगी। अब जेठानी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो छोटी बहू से माफी मांगती है और भगवान के भी आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है। अब वह जेठ माह का इंतजार करने लगती है। समय बीतने लगता है। जब अगला जेठ माह आता है तो वो भी पूरी श्रद्धा भाव से वट वृक्ष को सींचती है, पूजन करती है, प्रतिदिन उनकी पूजा आराधना करती है। परमात्मा की कृपा उस पर भी हो जाती है और वह भी गर्भवती हो जाती है और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। अब बूढ़ी माई पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती हैं। बूढ़ी माई को कोई भी चिंता नहीं रहती। अब बूढ़ी माई पंडित को बुलवाकर वट वृक्ष की पूजा आराधना करके उन्हें भोज वगैरह कराती है, ब्राह्मण को वस्त्र देती है, दक्षिणा देती है। इस प्रकार वो भगवान का धन्यवाद करती है। हे अक्षय वट वृक्ष भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई की दोनों बहुओं की गोद भरी, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए जेठ मास के ठाकुर जी की जय, सावित्री माता की जय। हे सावित्री माता, जैसे आपने अपने सुहाग को अमर किया, ऐसे ही इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरते सबके सुहाग को अमर करना। तो ये थी वट सावित्री व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण 5 कहानियाँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।